अब मैं दावत देता हूँ अंदलीब चमन वहदत जनाब पीर ग़ुलाम रसूल अवैसी साहब को, जो कि सजादा नशीन हैं आस्ताना आलिया वैसिया अलीपुर चट्ठा, उनसे मुल्तमस हूँ कि वह आएँ और वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस से ख़ताब फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिही व इतरातिही बे अदद कुल्ले मालूमिन लका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ज़ी वकार ज़ोमाए मिल्लत इस्लामिया अकाबरीन ममलकत खुदादाद पाकिस्तान वहदत के अलमबरदार उलमाओ मशाइख अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत की वहदत का एक नाम और बहुत बड़ा नाम हज़रत आगा सैयद जवाद नकवी दामत बरकातहुमुल आलिया मुख्तलिफ़ मसालिक के अकाबरीन तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे बरादर मुकर्रम जनाब सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब, जनाब मोहतरम किबला राशिद साहब और दीगर अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं। पहले कभी कभी और कहीं कहीं वहदत के नाम पे गुफ्तगू होती थी। इतना तशद्दुद था और इतनी दूरी थी कि हम दीनी मामलात में दूसरे मसलक वाले को बर्दाश्त नहीं करते थे। मसाजिद के धोने से लेकर उनके हाथों के ज़बी तक हम नफरत करते थे। हमारे मजाज, हमारी सोच, हमारी फिक्र पे अगर कोई पूरा उतरता नहीं है तो हम समझते थे कि उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात रवाज पा चुकी थी कि हम जिस अकीदे पर हैं और जिन नज़रियात के हामिल हैं वही इस्लामी हैं। इसके अलावा सब गैर मुस्लिम हैं, दीन से ताल्लुक नहीं। दीवारें और बाजार और गलियां
काफिर काफिर के नारों से हमने स्याह कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ इस उम्मत का शराजा जो पहले ही बिखरा हुआ था मजीद बिखर गया, और जहां हम नजरियात के दुश्मन थे वह हम दूसरों की जानों के भी दुश्मन हो गए। ना किसी की इज्जत महफूज रही, ना जान और माल महफूज रहा। हम उस नहज पर पहुंच गए कि जहां मिल्लत को न सिर्फ इकट्ठा करना मुश्किल था बल्कि साथ साथ बिठाना तो बड़ी दूर की बात हो गई थी। दर्द दिल रखने वाले कुछ लोग, और ये हर मसलिक और हर मजहब में होते हैं, उन्होंने सोच विचार की कि इस्लाम की बका में हमारे मसालक की बका है। चूंकि हमने ये नजरिया दिया था कि मसालक की बका में इस्लाम की बका है, मगर इन दूर अंदेश लोगों ने यह सोचा मसालक की बका में इस्लाम की बका नहीं, इस्लाम की बका में मसालक की बका है। अगर हमारा दीन नहीं बचता, हमारा ईमान नहीं बचता, तो अपनी अपनी रागनी हम कहां गाएंगे? न मिंबर रहेगा, न मसनद रहेगी, ना कोई और बात। मेरा पिछला टाइम भी है लाहौर वाला भी, मैंने उस वक्त 2 मिनट में बात खत्म कर दी थी। क्या अल्हम्दुलिल्लाह आज इत्तेहाद की बात भी होने लगी, इत्तेहाद पे काम भी होने लगा। मगर मैं इन ज़ुअमा से, अकाबरीन से, मुफक्किरीन से एक इल्तजा करना चाहता हूं। ये नारे मस्ताना जो हम हर मीटिंग में, हर कॉन्फ्रेंस में, हर सेमिनार में लगाते हैं, इत्तेहाद होना चाहिए। भाई इससे बड़ा इत्तेहाद क्या होगा? ये तो हो गया। बाकी हर मसालक में ऐसे गंदे आंडे हैं जिनकी असल जो मुर्गी है उसके नीचे खराब हो गए। जो एक के नीचे खराब हो जाए वो सब मुर्गियों के नीचे खराब होता है, उसको जहां मर्जी रखो। भाई ये अकाबरीन मौजूद हैं, इत्तेहाद हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। हम रोकें अपनों को, ये रोकें अपनों को। वहां इत्तेहाद नहीं होता जहां ये कहा जाए कि नमाज हो रही है, जरा थोड़ी देर के लिए अपना पैगाम बंद कर दो, तो वो कहें जी अब तो हमने 1 घंटा यहां लगाना है। या ये कि जो अपने मसलक के मुताबिक अपनी मजहबी रसूमात कर रहे हैं, हम कहें जी हम गली के माले का हमने नहीं गुजरने देना, फिर इत्तेहाद नहीं होता। जहां ऊपर वाले पैमाने पे आप अहबाब ने बात को समझा है, इस पैगाम को नीचे तक पहुंचाना होगा। जब नीचे तक पहुंचेगा तो फिर इत्तेहाद होगा। अब एक और भी मुसीबत है,
एक बंदा सरकार अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है और बहुत करता है, बस उसकी अकीदत का मजहर है, और तो कोई बात मिलती नहीं, फौरन ये कह दिया जाता है ये शिया हो गया है, राफजी हो गया है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज्यादा तारीफ कर दे उनके अयाम पे, तो वो कहते हैं इसकी शक्ल को ना देखो, ये अंदर से खारजी है। भाई जब तक तुम अपने पैमाने नहीं बदलोगे, और पैमाना हमारे लिए है अल्लाह का कुरान या मुस्तफा का फरमान, जो इज्जत खुदा और रसूल ने अहलुल बैत को दी है उनको दे दो, जो सुहाबा को दी है वो उनको दे दो, इख्तलाफ खत्म हो जाता है। अब मेरी ये गुजारिश है काबरीन से, इत्तेहाद हो गया है, अब हमें कोई अगला लाया अमल दे। हम हर रोज वक्त इसी पे जाया करते रहेंगे। अब जिन्होंने मिलना है वो मिल गए हैं, जिन्होंने शामिल नहीं होना उन्होंने ताक़यामत नहीं होना, इसलिए उनकी दुकानदारियां हैं। भाई कौन अपना कारोबार तबाह करता है? भाई ये राशिद साहब, ज़ियाउल्लाह शाह साहब, मेरे मोहतरम, वो कहाँ जनाब वो कमालिये से फ़हीम साहब, सिद्दीकी साहब तशरीफ फरमा है, इतने भी इतने बड़े अकाबिर, खुदा की कसम इतनी जल्दी तो मैं मुरीदों को टाइम नहीं देता। 2-2, 3-3 महीने की लिस्ट होती है, जितनी जल्दी मैं जवाद नकवी साहब को टाइम दे देता हूं। अब हमें चाहिए अगला लाए अमल, हमारी इनफरादी इस्लाह का, मुआशरती इस्लाह का। हम नहीं इस चक्कर में पड़ते कि कौन आगे है, ये सबको पता है, झूठ बोलते हैं। कुरान ने जब एक तरतीब लगा दी, साबिकून अव्वलून मुहाजिरीन अंसार, बदरी ओहदी, और फिर बैते रिजवान वाले, फिर मक्का से फतह मक्का से पहले वाले, फिर उसके बाद वाले। भाई कुरान की तरतीब को मान लो, जाओ जितने मर्जी किसी के कसीदे गाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। अब जो कुरान को भी ना माने, जिसमें सारी सिफतें हैं, जिसको रसूल कहे ये नफ्से रसूल है, ये शजरे रसूल है, ये रसूल का नूर और इसका नूर एक है, हम कैसे मान ले कि उसके मुकाबले में किसी को भी खड़ा कर दिया जाए? लिहाजा जो माशरती तौर पे, समाजी तौर पे हमारे माशरे में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, लोग तंग हैं सूद की बीमारी से, लोग तंग हैं खाने पीने से, लोग तंग हैं अपने जरिए माश से। हमारे अकाबरीन हमें उस पे लाया अमल दे, ताकि जो समाजी इक्तसादी मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ा जाए। आखिर दावाना।